जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं परिवर्तनी एकादशी। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु के उपासकों के लिए इस एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी शयन मुद्रा में करवट बदलते हैं और करवट बदलने के कारण इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। परिवर्तनी एकादशी 30 सितंबर 2025 बुधवार को है। परिवर्तनी एकादशी व्रत करने का फल। पौराणिक मान्यता के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से व्रती को वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। इस एकादशी के दिन विष्णु जी के वामन रूप की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान वामन की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारी कामना है कि आपको परिवर्तनी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भादव शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि था, इसका महात्म कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाले तथा सब पापों का नाश करने वाला उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह पगा परिवर्तनी एकादशी जयती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, इसे तीनों लोकों में पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाला मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कमलनयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसे भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरि वासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इनको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है। आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कल्याण होता है, सो आप मुझे विस्तार से कहें। श्री कृष्ण कहने लगेगी, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेतायुग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भगत था। विध प्रकार से वेद सूतकों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया था और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया था। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस राजा बलि को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोकों के समान है और हे राजन, यह मुझको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महक लोक में पेट और जनलोक में हृदय,
यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख करके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूतकों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा यह परम भगत पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि ने कहने पर भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशमी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के सठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण करना अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उसको हजारों अक्षयमेघ यज्ञ का फल मिलता है। ये थी परिवर्तन एकादशी की वीडियो। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।